हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में देखने वाले। स्ट्रक्चर्स बेसिकली है क्या, करता क्या है। तो स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स है, जैसे कि टपल्स होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को, मतलब जैसे कि इंटीजर, मल्टीपल इंटीजर्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, एक कलेक्शन में ला सकते हैं। सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर्स ही होने चाहिए। मल्टीपल डेटा टाइप्स को कलेक्ट करके एक डेटा टाइप बनाना, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन लिख लेते हैं। अब उसके बाद में हमें स्ट्रक्चर जो लिखना होता है ना, स्ट्रक्चर हम मेन फंक्शन के बाहर लिखते हैं जनरली। तुम अंदर भी लिख सकते हो वैसे, देयर इज़ अ वे, बट उसका जो स्कोप होगा, उसका स्कोप फिर लिमिट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट बाहर लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना एक एक हम लोगों को वर्ड यूज़ करना पड़ता है, कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, वो है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करके उसके बाद में हम लोगों ने सपोज़ कार का स्ट्रक्ट बना दिया, तो वो बनाते हैं। उसके बाद में फिर इसके बाद में सेमीकोलन नहीं लगाते। ठीक है, सेमीकोलन बनाते वक्त नहीं लगाते, जैसे कि सी प्लस प्लस में लगाते थे हम लोग स्ट्रक्ट बनाते वक्त, वैसे इसके अंदर नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फील्ड्स बना देते हैं। ओनर बना दिया, ठीक है, ओनर बना दिया। इसका टाइप दे दिया हम लोगों ने स्ट्रिंग, कॉमा, कॉमा से सेपरेट करेंगे अंदर के वेरिएबल्स को। उसके बाद में दूसरा बना दिया प्राइस, प्राइस का टाइप रख देते हैं U32। उसके बाद में तीसरा रखेंगे फ्यूल, फ्यूल का टाइप रख देंगे फ्लोट, रख देंगे F32। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। उसके बाद में फ्यूल के बाद में सपोज़ कोई और चीज़ रख देते हैं, जैसे कि क्या रखे, माइलेज, माइलेज रख दिया। माइलेज भी रख देंगे, फ्लोट रख देंगे, फ्लोट 32। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्ट। ओके, तो अब इस स्ट्रक्ट को हम लोगों ने इसका सिर्फ ढांचा बना लिया है, स्ट्रक्ट का सिर्फ स्ट्रक्चर बना लिया हम लोगों ने, लेकिन इसका इंस्टेंस बनाने के लिए, इसका एक्चुअल वेरिएबल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम कोई भी और वेरिएबल बनाते थे, वैसे इसके अंदर न्यू कार हम बना देते हैं, न्यू कार। उसके बाद में इसका टाइप दे देंगे कार, इक्वल टू करके कार कर देना है। और इसके अंदर हर चीज़ का हम लोगों को वैल्यू डालना पड़ेगा, जैसे कि ये कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये स्ट्रिंग की जगह पे हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रिंग क्लास की मेथड होती है फ्रॉम, उसके अंदर डाल देंगे रामलाल, रामलाल की गाड़ी है। प्राइस, प्राइस इसका रख देंगे 2000। उसके बाद में फ्यूल रख देंगे 21.5 लीटर्स। माइलेज कितना देती है, माइलेज देती है 10.2। ठीक है, ये बन गया स्ट्रक्ट। और इंस्टेंस बनाते वक्त एंड में सेमीकोलन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्ट। क्या ये कंपाइल करेगा, देखते हैं। रस्सी स्ट्रक्ट डॉट आर एस, एंटर। देखो वार्निंग दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ रूल्स होते जैसे स्नेक केस हो गया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हम लोगों ने फॉलो नहीं की। लेकिन बाकी कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं है, हमारा वार्निंग आ रहा है लेकिन प्रोग्राम रन हो चुका है। ये वार्निंग्स हम बाद में भी हटा सकते हैं, फ़िलहाल के लिए हम वार्निंग्स को इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वार्निंग्स बढ़ती जाएंगी, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। उससे अच्छा है कि वार्निंग्स को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। उसके बाद में ये तो हमने स्ट्रक्ट बना लिया, अब क्या करते हैं, प्रिंट एलन करवा लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, इसका ओनर हम लोग एक्सेस करते हैं, ओनर सी, ओनर वन कर देते हैं, ओनर वन स्ट्रिंग। इसको, ओनर को हम लोगों ने लेना है, जैसे कि इस कार का ओनर कौन सा है उसको हम लोगों ने एक्सेस करना है। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो न्यू कार, हम लोगों ने न्यू कार डॉट ओनर, इससे एक्सेस होता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो है अंदर, स्ट्रक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल है, उसको अगर एक्सेस करना है तो डॉट लगा के उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोगों को ओनर मिल जाएगा। क्या करते हैं, प्रिंट एलन करवा के देखते हैं मिल गया क्या।
थोड़ा टाइपिंग का मेरा मामला तंग हो रखा है। ओनर 1, ठीक है, सेव कर दिया। वार्निंग्स आएंगी, लेकिन रन हो रहा है हमारा काम, ठीक है, रन हो जा रहा है। इसको प्रिंट भी करवा के देखते हैं। ./structs रामलाल आ गया, ओनर मिल गया हम लोगों को। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कि हम लोग इसको म्यूटेबल बना सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूटेबल बनाना पड़ेगा अगर हम लोगों को उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे म्यूट लिख दो, ठीक है, म्यूट लिख दिया यहाँ पे। और स्ट्रक्ट कार यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, और न्यू कार डॉट ओनर करते हैं। न्यू कार डॉट ओनर को हम लोगों ने ओनर को चेंज करना है, तो इसको क्या देंगे अभी? गणपत नाम रख देते हैं, गणपत डॉट टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड होता है, जिससे ना वो कन्वर्ट कर देता है हमारे स्ट्रिंग, हमने दिया हुआ जो स्ट्रिंग है ना उसको, क्योंकि ये हम टाइप दे रखा है, हमने स्ट्रिंग टाइप दे रखा है, ठीक है, तो उसको स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करके हम लोगों को डालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को ये यूज़ करना पड़ता है। अब एक काम करेंगे, फिर से प्रिंट एलन करवा के देखते हैं कि अभी ओनर क्या है इस कार का। ओनर, लेकिन माई कार डॉट ओनर बनेगा, वो क्या न्यू कार नाम है ना, न्यू कार डॉट ओनर, ठीक है। ये एक्सेस कर लिया हम लोगों ने, क्लियर करवाएंगे, रस्सी करवाया, वार्निंग आ गई, ./ करवाएंगे, देखो ओनर को हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अब हमने अगर ओनर को एक्सेस कर लिया एक बार, तो बाद में फिर से वो चीज़, मतलब एक इसके अंदर चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल मूव करके, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम लोगों ने इस ओनर को एक्सेस कर लिया कहीं और, तो फिर बाद में वो ओनर एक्सेस नहीं हो पाएगा। मतलब सपोज़ कि हम लोगों ने यहाँ पे ओनर सेट नहीं किया, ठीक है, इसको ले लिया यहाँ पे, और फिर से एक बार ओनर 1 को हम लोगों ने इस ओनर को हम लोगों ने ओनर 1 वेरिएबल में ले लिया, तो अब न्यू कार डॉट ओनर को एक्सेस करेंगे तो क्या वो हो पाएगा क्या? क्लियर करवाते हैं, क्लियर, रस्सी करवाएंगे। देखो अभी ये हम लोगों को एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? वैल्यू बोरोड हियर आफ्टर मूव। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुमने क्या किया ना, इस ओनर का जो वैल्यू था उसको तुम लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर ले लिया है, ओनर 1 वेरिएबल बनाया तुमने, उसके अंदर ले लिया है, तो इसके अंदर से वो चला गया। अब ओनर की जगह पे ब्लैंक है, ये रामलाल नहीं है यहाँ पे, अब इसका ओनर ब्लैंक बन गया है। तो उस ओनर को तुम लोगों को पहले सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस ओनर को मैंने सेट कर दिया, और उसके बाद में अगर मैंने एक्सेस किया तो वो एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल मूव का कंसेप्ट। मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए तुम लोगों ने पार्शियली मूव कर दिया डेटा को। अब यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई तुम लोगों को कि डॉट का इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू कार डॉट ओनर से हम लोगों ने एक्सेस किया है, वैसे न्यू कार डॉट प्राइस को एक्सेस कर सकते हो, फ्यूल को एक्सेस कर सकते हो, माइलेज को भी कर सकते हो, हर चीज़ को तुम डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, एक और हम लोग इंस्टेंस बना देते हैं, एक और न्यू कार का माई कार बना देते हैं। माई कार बना दिया, यहाँ पे टाइप बना दिया कार, उसके बाद में इसको कार, और अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है ना कि सिर्फ ओनर चेंज करना है और बाकी का वैल्यू वैसे का वैसा रखना है। तो फिर वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ओनर लिख दिया और उसका स्ट्रिंग कोलन कोलन, और यहाँ पे फिर से एक नया हम लोगों ने ओनर रख देना है, उसका नाम सपोज़ रख देंगे हम राम, ठीक है।
और उसके बाद में बाकी की वैल्यूज़ को सेम रखना है। तो बाकी की वैल्यूज़ फिर से सेम अगर हम लोगों को टाइप करनी पड़े तो उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये जो स्ट्रक्ट है ये छोटा है। अगर बहुत सारी वैल्यूज़ है तो तुम लोगों को फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फालतू का टाइम पास होगा। इसलिए डबल डॉट लगाओ, डॉट डॉट, उसके बाद में जिसको कॉपी करना है ना उसको कॉपी करके इधर डाल दो। ठीक है, ये हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो ओनर है उसको चेंज कर दो, बाकी के सारे वैल्यूज़ जो है वो न्यू कार की तरह सेट कर दो। मतलब प्राइस वगैरह जो भी है वो न्यू कार का एक्सेस कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। और एज़ यूजुअल हम लोग जो स्ट्रक्ट बनाते हैं उसके इंस्टेंस के बाद में सेमी कोलन देना अनिवार्य है, वो करना ही चाहिए। वो नहीं करोगे तुमको एरर आएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग किसको कंपाइल करके देखते हैं पहले, क्लियर कि काम कर रहा है क्या। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, डॉट डॉट न्यू कार, रिमूव दिस कॉमा, ये कॉमा नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर करवाते हैं, फिर से कंपाइल करवाएंगे। देखो वार्निंग दे रहा है लेकिन एक्सेस हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ही हम लोग जैसे इसको प्रिंटलन करवाया था वैसे यहाँ पे प्रिंटलन करवाएंगे। और ओनर वन जो था उसके जगह पे क्या करते हैं, माई कार डॉट ओनर करवाते हैं। ठीक है, और उसी के साथ में माई कार डॉट प्राइस भी करवा देते हैं, ताकि हम लोगों को ये पता चले कि बाकी की वैल्यू जो है वो वैसी की वैसी आई है या नहीं आई है। ठीक है, रस्सी करवाया, देखो कंपाइल हो गया। डॉट स्लैश करवाएंगे, किधर गया कमांड, बहुत नीचे तक चले गए हम लोग। डॉट स्लैश स्ट्रक्स, देखो तो ये है नया ओनर जो हम लोगों ने सेट किया है ना, ये वाला ओनर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इस लाइन से। और ये माई कार का प्राइस जो कि 2000 है, जो कि बिल्कुल सेम है इस चीज़ से। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स का। लेकिन अगर हम लोग आए हैं तो टपल्स के ऊपर भी थोड़ा सा हाथ साफ कर ही लेते हैं, क्या कहते हो। तो हम क्या करते हैं ना, एक टपल बना लेते हैं यहाँ पे, टपल वन, टपल वन। और जैसे कन्वेंशनल वे से हम लोग बनाते थे, I32 कॉमा I32, इसको कर दिया इक्वल टू, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ डाल दी 1 2। ये हो गया हमारा टपल वन। लेट टपल टू, टपल टू बना लेते हैं, इसका भी I32 दे दिया, I32 इक्वल टू 3 4 5 वैल्यूज़ दे दी। तो ये कन्वेंशनल वे हो गया हमारा। अगर इसको हम लोग कंपाइल करवा दे, और 80 कंपाइल करवा दे, वार्निंग देगा लेकिन कंपाइल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो अब इसको ही टपल को अगर हम लोगों को एज अ स्ट्रक्ट यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं उससे वैसे ही टपल वन लिख देंगे, टपल वन। और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर उसका टाइप दे देना है। ठीक है, ये हमारा बन गया एक स्ट्रक्ट जो कि टपल की तरह है, टपल का स्ट्रक्ट है मतलब बेसिकली, कॉमा I32, और इसको टपल टू नाम दे देते हैं। तो ये बन गए हमारे दोनों टपल्स। इसको क्लियर करवा के एक बार कंपाइल करके देखते हैं। वार्निंग्स दे रहा है लेकिन काम कर जाएगा। ठीक है, अब इसके इंस्टेंस कैसे बनाएं, लेट T1 बना दिया, यहाँ पे इसका टपल वन रख देंगे, टपल वन इक्वल टू टपल वन इन ब्रैकेट 1 2। ठीक है, ये बन गया इंस्टेंस टपल वन का। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे का भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मेरे को ज़्यादा पॉइंट नहीं लग रहा क्योंकि सेम ही होगा। तो क्लियर करवाएंगे, कंपाइल करवा दिया, वार्निंग आ गई लेकिन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टपल्स का। और एक और कंसेप्ट होता है जो इतना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है लेकिन देख लो अब फिर भी। तो हम लोग यूनिट स्ट्रक्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्ट बनाया, यूनिट स्ट्रक्ट, तो मतलब इसका सिर्फ नाम होता है। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं, कुछ बॉडी बॉडी कुछ नहीं, इसका सिर्फ यही है। इसका मतलब क्या है वो अभी तक तो मुझे भी पता नहीं लगा, जैसे ही लगेगा तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे टाइप्स देख लिए भाई। स्ट्रक्ट के अंदर हम लोगों ने खेल लिया काफ़ी।
पहले स्ट्रक्चर का ढांचा बना लिया, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर्स की वैल्यूज़ कॉपी कर ली, कॉपी करके एक्सेस कैसे करते हैं वो भी देख लिया हम लोगों ने। टपल्स देख लिए जो कन्वेंशनल वे वाले हैं, वो टपल्स को स्ट्रक्चर कैसे बना है, उसको एक्सेस कैसे करें, वेरिएबल में कैसे मतलब इंस्टेंसेस कैसे बनाए उसके बेसिकली। और बाकी तो जैसे ये टपल्स को एक्सेस करते हैं ना, डॉट कीवर्ड डॉट लगा के हम लोग यूज़ करते थे, है ना, तो वैसे ही इस टपल्स को भी हम लोग एक्सेस करेंगे, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और एडवांस तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।